यार मैं तो कॉमर्स लेने लगी थी, पर एकदम से कैसे नॉन मेडिकल पे शिफ्ट हुई। जेई प्रेप भी कर लिया, 204 रैंक भी आ गया। आई हैव जीरो आइडिया कैसे हो गया। डजंट सीम लाइक अ रियलिटी। आई वाज सो एंथुसियास्टिक अबाउट द एंटायर प्रोसेस कि जब सुबह कभी कभार शटर खोलने के लिए आते थे भैया, तो मैं बाहर खड़ी होती थी, वेट करी होती थी कब शटर खुलेगा, कब मैं इंस्टीट्यूट के अंदर जाऊंगी। एंड रात को भी जब शटर बंद करना होता था तो दे हैड टू कॉल मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि अक्षता चलो टाइम हो गया, अब चलो हमें शटर बंद करना है। तो ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जो कि एक टॉपर को और जो कि समवन हु हैज मेड इट, उनको डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम समवन हु कुड नॉट। तो वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब कितनी प्यारी बात है कि जो इंसान कॉमर्स लेने वाला था, शायद हम लूज कर देते जेई एडवांस 2025 की ऑल इंडिया रैंक 2004 अचीव करने वाली को आईआईटी बॉम्बे में। अक्षता जैन की ये कहानी दास्तान जेई का बहुत खास एपिसोड है, बिकॉज अक्षता खुद दास्तान जेई की एक व्यूअर रह चुकी है और इस पॉडकास्ट से ही मोटिवेट होके आईआईटी बॉम्बे सीएस का सपना उन्होंने सेट किया। एंड आप लोगों से मेरी एक ही मतलब दरख्वास्त कहते हैं ना, जो मतलब एक रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को ना एंड टू एंड देखना, क्योंकि इसने मुझे पर्सनली इतना मोटिवेट किया है। एक जनरल मोटिवेशन भी आपको लाइफ के लिए मिलेगी एंड प्लस आपको पता चलेगा कि हार्ड वर्क हो, डिटर्मिनेशन हो और फिर वो ना रुकने की जो एक पावर होती है वो हो, तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती एंड आपकी किस्मत में जो लिखा होगा आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नए हो, वेलकम टू द दास्तान जेई पॉडकास्ट, जहाँ पे हम आईआईटी जेई के कुछ कहानियों को देश भर से आपके पास लेके आते हैं। दिस इज इंडियाज बेस्ट आईआईटी जेई पॉडकास्ट एंड आपके लिए जो भी टॉपर्स आप चाहते हो, मैं फुल कोशिश करता हूँ वही लोग आए। अक्षता का नाम भी आप मैंने कमेंट्स में ही ड्रॉप किया था, तो हम अक्षता को लेके आए हैं। इसीलिए नीचे जाके कमेंट करो और क्या देखना चाह रहे हो इस सीरीज में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम मिस कर रहे हो। तुम इन पॉडकास्ट की जो क्रेजी इन्फॉर्मेशन है, एंड इन पॉडकास्ट को मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ, अपने ब्रेक टाइम में देखो, मोटिवेशन की तरह देखो। प्लीज प्लीज इनसे जो अच्छी चीजें सीख सकते हो अपनी जर्नी में उसको इम्बाइब करो। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अक्षता को बुलाते हैं पॉडकास्ट पे। अक्षता, वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू दास्तान जेई। कैसी चल रही है? पहली तो मैं सबसे यही पूछता हूँ, आईआईटी बॉम्बे की लाइफ कैसी है? आई वुड से इट इज वर्थ द ग्राइंड। बहुत अच्छी लाइफ है, हाँ हेक्टिक बट फन। हाँ। एंड अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया है, काफी फन था सेमेस्टर, मेट न्यू पीपल। क्या? द कैंपस इन इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। क्या तो है अभी मजा तक की आया। बेस्ट मेमोरी? क्या कुछ कुछ ऐसा शेयर करना चाहो कि यार ये मजे आए करने में अभी तक? तो बेस्ट मेमोरी, अभी मैं मूड इंडिगो एंड टेकफेस्ट के लिए गई थी। ऑफ कोर्स, या आई हैव टू से दैट इज द बेस्ट मेमोरी। राइट। प्लस इसी दौरान टेकफेस्ट के ड्यूरिंग ही मैंने समीर हिल क्लाइंब किया वाओ। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई ओके। लव्ड इट। हाँ। सो तो फॉर यस, कॉन्टेक्स्ट, मतलब समीर दैट्स हिल व्हाट। इज अ हिल जो आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही है। मेरा लक कुछ ऐसा था, मैंने जाके लास्ट ईयर में समीर हिल क्लाइंब किया था। फर्स्ट ईयर में जब सारा ग्रुप जा रहा था तो मेरे पैर पे फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद फिर लोगों को ज्यादा एंथू नहीं होता, बट फिर फोर्थ ईयर में लोगों को वापस आता है कि यार कुछ अब वापस सारी मेमोरीज जीनी है। तो आई वॉज लेट टू इट, आई एम ग्लैड तुम ऑलरेडी समीर हिल क्लाइंब कर चुकी हो। बट अक्षता, थैंक यू यार दास्तान जी करने के लिए। एंड कॉन्टेक्स्ट ये है, वी टॉक विद टॉपर्स, वी टॉक विद पीपल हु डन एक्सट्रीमली वेल, एंड वो कहानियां जो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं उनकी लाइफ में कुछ इंक्रीमेंट लाने के लिए और उनकी स्ट्रगल्स में कुछ बेटरमेंट लाने के लिए। तो मैंने लोगों को बताया अभी किस तरीके से यू वर ऑलमोस्ट अबाउट टू टेक कॉमर्स एंड इवन जे मेंस में यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 700, उससे सिग्निफिकेंटली और इम्प्रूव करते हुए। एंड तुम कहती हो कि हम पहले भी चैट कर रहे थे, तुम कह रही थी ये अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। एंड इट्स ग्रेट व्हेन एक्चुअली कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, तुम्हारी मेहनत का ही फल होता है। एंड जो ग्राइंड, जो स्ट्रगल तुमने की है, उसका ही नतीजा तुम्हें मिलता है जो तुम्हारे डेस्टिनी में होता है। यार एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है इज व्हेन वी इंटरव्यू दीज आईआईटी जेई एस्पिरेंट्स दास्तान जेई के एपिसोड्स में, और इनको जेन्युइन पैशन होता है इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए शुरुआत में। एंड आपके भी कई सारे मेरे को इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब कमेंट्स में क्वेरीज आती है एंड लोग बोलते हैं कि यार क्या आईआईटी मिलने से हम अपना ये एआईसीएस का ड्रीम अचीव कर पाएंगे? वेल, एज एन आईआईटी ग्रेजुएट आई कैन टेल यू कि जो इंडस्ट्री डिमांड है और जो एक्चुअल एआई लर्निंग है, ये काफी डिफरेंट होती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली आई केम अक्रॉस ओल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एआई फर्स्ट इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई फर्स्ट एक्सपीरियंशियल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। ओल्टा का प्रोग्राम रन होता है यूजीसी और एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के साथ, जैसे अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हरियाणा। और ओल्टा न्यू नहीं है,
ये पहले से ही सनस्टोन सिलेक्ट के नाम से जाना जाता था एंड इट ऑलरेडी हैज अ 3+ ईयर लेगेसी विद 500+ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड कोडिंग अक्रॉस दीज पार्टनर कैंपसेस। मोस्ट कॉलेजेस में जैसे एआई एक फाइनल ईयर एक सब्जेक्ट है, कोर्स होता है या प्रोजेक्ट होता है, ओल्टा में एआई एक फाउंडेशन है। सेमेस्टर 1 से ही स्टूडेंट्स कोडिंग कर रहे हैं, गिटहब, कोपायलट, चैट जीपीटी, ओपन एआई, एपीआई जैसे टूल्स यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रैमिंग बुक्स जैसी टिपिकल नहीं हो रही है, रियल बिल्डिंग हो रही है इस कॉलेज में। कोडिंग फ्रॉम डे वन, पर्सनल मैकबुक्स, इंडस्ट्री अलाइन करिकुलम एंड मेंटरशिप बाय एक्चुअल इंजीनियर्स फ्रॉम कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जोमैटो एंड क्रेड। मेरे को पर्सनली जो अच्छा क्रेजी चीज लगती है इसके बारे में इज दैट ये फोकस प्लेसमेंट पे नहीं बट थिंकिंग लाइक एन इंजीनियर पे करते हैं। सिस्टम थिंकिंग, डीबगिंग, प्रोग्राम बिल्डिंग, जो रियल जॉब्स में, रियल इंडस्ट्री में एक्चुअली नीडेड होती है, और जो मेरे कई सारे एसडी फ्रेंड्स जो हैं अब इंडस्ट्री में आफ्टर आईआईटी वो सीख रहे हैं ऑन द जॉब। ये विजन इनकी फाउंडिंग टीम आशीष मुंजल जो एक एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर हैं, ग्लोबल स्केल बिल्डर हैं, हर्षित अग्रवाल जो प्रोग्राम स्ट्रैटेजी एंड टेक फर्स्ट एडमिशंस के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने साथ में किया है। और इस कॉलेज के एडमिशंस के लिए एक एग्जाम होता है एएसएटी, जिसमें एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और टेक्निकल एबिलिटी चेक होती है। एंड हाँ, स्कॉलरशिप्स भी होती हैं बहुत सारी, इंक्लूडिंग वुमेन फोकस स्कॉलरशिप, जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम गर्ल्स टॉपर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आप जेई के बाद एक ऐसे प्रोग्राम को देख रहे हो जो सिर्फ डिग्री नहीं करियर बिल्ड करना सिखाए, देन ओल्टा इज डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट। एंड बाकी सारी डिटेल्स, एग्जाम की एलिजिबिलिटी, डेट्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आगे बढ़ते हैं इस कॉन्वर्सेशन में। लेट्स टॉक अबाउट इट अक्षता। हम जानना चाह रहे हैं इस कहानी को कि पहले तो क्या है ये कहानी कॉमर्स वाली, हमें बताओ जरा कि क्यों तुम्हें कॉमर्स क्यों लेनी थी एंड फिर आईआईटी क्यों आया फाइनली। Basically, I was scared in 10th when I had to make a decision. ओके। I knew कि जेई के लिए और नीट के लिए लोग काफी पहले से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, सो एक रिलक्टेंट थी मैं थोड़ा साइंस लेने के लिए। बट ठीक है। देन समथिंग हैपेंड, मैंने फिर भी एंट्रेंस एग्जाम्स दे दिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के, हाँ। उनमें ठीक रैंक आया, उनके कॉल आ गए तो मैंने जाके डेमो क्लासेस अटेंड कर ली और ठीक है। मुझे इंटरेस्टिंग लगा। सो इट वाज टोटली लाइक नॉट ए कैलकुलेटेड डिसीजन कि क्या होगा 2 साल बाद, मैंने कुछ नहीं सोचा, आई जस्ट राइट। वेंट इन फॉर फन राइट। एंड या दैट Which वाज is अबाउट great. इट। Which is great. I mean, you got into या it not with a motivation कि यार नहीं मेरे को तो आईआईटी बॉम्बे ही जाना है या फिर मेरे को इसमें ही आना है, एंड तुम्हें वो कंपटीशन भी पता है यार, बहुत वो होता है, मतलब सब बहुत प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पता नहीं कब कब से लोग कहते हैं छठी कक्षा से भी लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट यू टुक द प्लंज। क्या लगता है अगर तुम कॉमर्स लेती तो कुछ कमी रह जाती लाइफ में, अभी रिग्रेट होता? शायद वहां पे भी बहुत अच्छा कर लेती, बट कभी ये एक्सप्लोर ना कर पाती कि मैं ये भी कर सकती थी। राइट। तो वो राइट। एक नो एंड फीलिंग रह आई जाती कि साइंस लेके क्या होता। तो या नहीं, you've done extremely well so far. I'm sure you'll do super well in your life also, अक्षता। बट शुरू करते हैं हम इस आईआईटी जेई में। फिर जब तुम घुस गई वो वाली कहानी को, ये अब तुम कह रही हो तुमने 10th में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे होते हैं, ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया टेस्ट देते हैं ये लोग, और स्कॉलरशिप टेस्ट और एडमिशन टेस्ट होते हैं। कितनी कोचिंग्स के दिए थे तुमने ये टेस्ट, और कौन सी कोचिंग फिर तुमने फाइनली चूज की, कैसे की, कौन से शहर से हो तुम, ये भी बताओ हमें जरा थोड़ा। आई एम फ्रॉम पंचकुला नियर चंडीगढ़, ऑफकोर्स। ठीक है। एंड मैंने एलन और श्री चैतन्य के टेस्ट दिए थे। ओके। सो दोनों में आई गॉट डिसेंट मार्क्स, बट आई चूज श्री चैतन्य ठीक है। एंड आई जॉइंड इट। फिर 2 साल आगे वहीं पे प्रिपरेशन करी। गॉट इट। ठीक है, गॉट इट। तो और तुमने श्री चैतन्य उसके मैं क्यों चूज किया वैसे तुमने दोनों में से श्री चैतन्य, इफ वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स? आई डोंट नो, आई ऑलरेडी हैड फ्रेंड्स गोइंग देयर एंड ओके। बायस्ड ही डिसीजन था थोड़ा सा, फ्रेंड्स चाहते थे ऑलरेडी उधर। परफेक्ट। ठीक है, बट दिस वाज प्लस इलेवेंथ फैकल्टी ओनली। भी अच्छी लगी डेमो क्लासेस में। ठीक है। ठीक है, तो डेमो क्लासेस अ, हुई, बट ये 11th ही था क्या? जब 11th शुरू होता है स्कूल टाइम पे, अप्रैल वगैरह में, तभी शुरू किया तुमने? नहीं, दे होस्ट डेमो क्लासेस इन दिसंबर एंड जनवरी ओके। व्हेन आई वाज इन 10th। तो ओके। वो मुझे अच्छी लगी तो आई एनरोल्ड देन, बट हाँ जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ वो अप्रैल से हुआ। गॉट इट। तो मतलब तुम प्योरली 100% 2 साल वाले कैंडिडेट हो, एंड 2 साल में 200 रैंक लाना, इट्स अ मेजर फीट अक्षता। लेट्स टॉक अबाउट हाउ दैट हैपेंड। थोड़ा सा हमें बताओ फिर, स्टार्ट की तुमने आईआईटी जेई की कोचिंग। क्लास 11th इज नॉट एन इजी क्लास टू बी इन। 10वीं तक पढ़ाई सिंपल, पता नहीं होती है नहीं होती, बट आसान तो होती है, वर्सेस जो जेई की 11th होती है और जेई की 12th होती है। क्या स्ट्रगल थी वो तुम्हारे लिए, क्या थी भी स्ट्रगल वो तुम्हारे लिए, या तुम्हें बहुत आसान लगा वो? एंड हाउ हाउ वर योर इनिशियल डेज एट द आईआईटी जेई कोचिंग? स्ट्रगल तो था, आसान नहीं लगा क्योंकि
आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। हम्म। और जिनके साथ टेस्टिंग होती थी, सो आई गॉट इनटू द स्टार बैच, बट जिनके साथ टेस्टिंग होती थी वो ऑब्वियसली पहले से पढ़ रहे थे, हम्म। तो उन्हें कुछ मुझसे तो ज्यादा ही आता था एट दैट पॉइंट, तो मुझे एकदम बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। बुक्स भी मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट करी, लाइक मैथ्स में हम्म। सेंगेज, दिस बुक। तो हम्म। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी, और दैट वाज हेल्पफुल ओवर द कोर्स ऑफ 2 इयर्स, क्योंकि मैंने वहाँ पे मतलब बुरा नहीं फील किया। होता था टेस्ट में मार्क्स इतने ज्यादा नहीं आते थे, रैंक भी कुछ, आई यूज टू बी ऑन 7th और 8th नंबर, जो पूरे स्टार बैच के जितने लोग थे उनमें से, हम्म। 11th में। हम्म। थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग था, ओलंपियाड्स भी नहीं अच्छे गए 11th में, बट स्टिल एक मोटिवेशन था कि कर लूंगी। एंड दैट हैपेंड, 11th to 12th का जो ट्रांजिशन होता है उसके बीच में काफी चेंज आया, हम्म। एंड देन आई लैंडेड अपॉन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड रैंक इन आर टेस्ट। गॉट इट, गॉट इट। एंड दिस वाज व्हेन 11th में ही तुम उस रैंक्स पे आ गई थी या 12th में आई फिर? फर्स्ट, सेकंड? दिस वाज 11th to 12th, जनवरी फेब, जब 11th जस्ट एंड होने वाली थी, गॉट इट। तो तब तुमने दिस 11th ट्रांजिशन में हैपेंड। 11th में तुमने बेसिक से ही स्टार्ट किया, यू न्यू दैट लोगों ने पहले से पढ़ाई करनी शुरू की हुई है, एंड इसीलिए लोग आगे हैं अपने टेस्ट के स्कोर्स देख के। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी हु कम्स इन दिस, अ लॉट ऑफ पीपल हु कम इनटू आईआईटी जेई प्रिपरेशन, वो अच्छा परफॉर्म किए होते हैं अपनी लाइफ में, एंड दे हैव डन सिग्निफिकेंटली वेल। तो वो बुरा लगता है अपने आप को देख के कि यार मैं टॉप क्यों नहीं कर रहा हूँ, या मेरे ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। बट यू सेड कि 11th में अ लॉट ऑफ टाइम वेंट बाय, जब तुम्हारा वो 7th 8th रैंक आ रहा था, एंड वो चुभ रहा था तुम्हें, विच इज ग्रेट, विच इज अ साइन कि तुम्हें फर्क पड़ता है एंड तुम्हें बेटर होना है लाइफ में। एंड इसको कई लोग डीमोटिवेशन ले लेते हैं, लोग सोचते हैं यार आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अगर तुम ले लेती कि यार पूरा साल निकल गया, अभी भी मेरा रैंक नहीं आया, मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ अभी तक, क्यों नहीं आ रही हूँ, ऐसे थॉट्स आते हैं, सबको आते हैं आईआईटी जेई में। एंड इफ यू आर अ व्यूअर हु इज लिसनिंग टू अस एंड तुम ऐसा सोच रहे हो, देन यू हैव एन ऑल इंडिया रैंक 200 इन फ्रंट ऑफ यू हु इज वाउचिंग फॉर इट, कि लगाओ एफर्ट और मेहनत करो तो आता है। तो अक्षिता, अब हम उस मेहनत और एफर्ट के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड यू ट्रांजिशन? क्या ये कोई मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर ये ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क ही था, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस? तुम्हारे हिसाब से वो इंप्रूवमेंट कैसे आई तुम में? एंड फॉर एनीबडी हु स्ट्रगलिंग विद परफॉर्मिंग इन देयर कोचिंग, इन देयर मॉक टेस्ट, इन देयर स्कोर, हाउ डू यू मेक दैट चेंज? सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और वो हार्ड वर्क धीरे धीरे ही काम आता है, क्योंकि मैं शुरू से ही ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रही थी, बेसिक्स भी साथ साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग कर रही थी, तो वो एंड रिजल्ट थोड़ा मुझे 1 साल बाद देखने को मिला। प्लस देयर वाज दिस माइंडसेट शिफ्ट। पहले 11th में आई यूज्ड टू वर्क बिकॉज सुना था कि अच्छा ठीक है, आईआईटी बॉम्बे इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो मैंने अपने विजन बोर्ड पे ऐसा लिख रखा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे सीएसई जाना है, और मैं बस उसे देख के काम कर रही थी, बट अंदर से कुछ फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट नहीं था। हाँ। बट व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, देयर वाज दिस just one random day I realized कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, then I switched my mindset. I used to make to do list, and मेरा गोल ये रहता था कि मुझे आज ये चीज ऐसे पढ़नी है कि कल मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले, आई शुड नो। हम्म। तो मुझे बस एक्सपर्टीज चाहिए तीनों सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसमें। हम्म। वो माइंडसेट शिफ्ट ने काफी हेल्प किया। मैंने सोचना छोड़ दिया था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम जो 1.5 साल बाद होगा। हम्म। नहीं, आई escaped that thought, and I rather started thinking कि I'm studying this because I want to learn this and I want to be good at it. राइट। This was a major shift. Got it, got it. Then I think that makes a lot of sense. हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, और वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाते रहना उसका ही फाइनली कल्मिनेट होता है। क्योंकि और एंड लाइक यू वर सेइंग, मेहनत वैसे तो सब लोग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे साथ वालों ने वो मेहनत नहीं की होगी। बट तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें अगर उनसे भी ज्यादा करना है, देन यू हैव टू have something different, which was this mindset shift that you talked about, कि मैंने एक्सपर्टीज इन दैट सब्जेक्ट के लिए फिर पढ़ना शुरू किया, नॉट द रिजल्ट, आउटकम, मार्क्स, इन सब के लिए सोचना छोड़ दिया। एंड समटाइम्स इट्स दैट चेंज इन योर थॉट एंड चेंज इन योर अप्रोच टूवर्ड्स द सेम थिंग। काम वही करना है, पढ़ाई वही करनी है, प्रैक्टिस वही करनी है, बट दैट चेंज इन वॉट यू आर एमिंग फॉर। एंड स्पेशली जेई एडवांस के लोग ये कहते हैं कि जो एग्जामिनेशन होता है वो तुम्हारी एक्सपर्टीज ही टेस्ट करता है। मतलब दे वांट टू नो कि तुम सब्जेक्ट अच्छे से समझो नहीं समझो, डेप्थ समझो नहीं समझो। एंड आई थिंक दैट्स वर्कड आउट ग्रेट इन योर फेवर, अक्षता। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कितने कैसे टाइप का स्टडी स्केड्यूल होता था तुम्हारा? हाउ डिड इट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन? कितने घंटे पढ़ाई,
क्या सब्जेक्ट्स को कितना टाइम एंड ये सब थोड़ा सा मतलब एक एक टिपिकल डे कैसा लगता था बेसिकली अक्षता की आईआईटी जी जर्नी में। टिपिकल डे बिफोर द सिलेबस वाज completed was कि 9 to 2 क्लासेस होती थी. ठीक है। आफ्टर दैट I used to either come back home or sit at the institute only and study. Like अगर 2 बजे क्लासेस खत्म हुई है तो 3 साढ़े 3 बजे मैं नोट्स रिवाइज शुरू करती थी, उस दिन के जो भी काम करवाया वो शुरू करती थी, और होमवर्क हाँ, दिस वुड टेक मी अराउंड सम टाइम एंड इट वुड एंड एट 6 or 7. ठीक है। उसके बाद डिनर, थोड़ा फैमिली से बात करना, टीवी देख लेना. उसके बाद 8:39 के अराउंड दोबारा पढ़ने बैठ जाना, एंड दैट वुड गो ऑन टिल 11-12, गॉट max इट। to max. I didn't used to study like later than 12. और ठीक आफ्टर द सिलेबस वाज ओवर, सो उसके बाद हमारा 8 to 8 सीटिंग रहता था इंस्टीट्यूट में ही. 8 a.m. आई यूज टू गो देयर एंड 8 p.m. आई यूज टू कम बैक. सो ओके। उधर जितना पढ़ती थी वो पढ़ती थी, उसके बाद घर आके बस 1 डेढ़ घंटा रिवाइज कर लिया जो भी आज मैंने पढ़ा है. ठीक उसके है। बाद आई यूज टू गो टू स्लीप. गॉट इट। एंड ये 8 to 8 सीटिंग वाला क्या सिनेरियो होता है लाइक इज इट तुम्हारी कोचिंग का एक रूल कि सबको आना ही है 8 to 8 एंड फिर उसमें वो टेस्ट्स होते थे या कैसे होता था। सो नॉट फॉर ऑल, बट हाँ, हमारे बैच का ये रूल सर ने ही डिसाइड किया था गॉट इट। टू मेंटेन डिसिप्लिन. हाँ। और हाँ, टेस्टिंग का इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले तो हमारे पास एक स्केड्यूल आता था कि संडे टू संडे टेस्ट होंगे, और उसके बाद वीक में 2 बार टेस्ट होंगे. बट लास्ट में आते आते सर इतना फ्री हो गए थे हम सबके साथ कि ही यूज टू कम इन द रूम एट लाइक, जहाँ पे हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ही यूज टू कम इन एट 2:30 एंड ही हाँ। विल बी लाइक चलो 3 बजे टेस्ट है, ओके। फ्रेशन अप हो जाओ सारे. तो हाँ। बहुत ही स्पॉन्टेनियस टेस्ट होने लग गए थे लास्ट में, विच आई एंजॉयड वेरी मच. Got it. Got it. Uh, I like how you say, you started enjoying it. And I think जब जब enjoyment आने लग जाती है, जब तुम, ये स्ट्रेस छोड़ देते हो शायद कि यार मेरे मार्क्स या मेरे परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है, and you start loving the subject and loving what you're studying. That's when the real changes I have seen for most people happening and transitions happening. सो आई लव इट व्हेन यू से इट कि इस तरीके से तुम्हारी लाइफ में चेंज आया था। स्ट्रगल क्या फेस करी अक्षिता तुमने फिर आफ्टर दिस। आई नो यू टॉक्ड अबाउट अपनी 11th की स्ट्रगल बट और भी दिक्कतें आती है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तुम्हें याद हो, कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस याद हो क्लोजर टू द एग्जामिनेशन जो तुम शेयर करना चाहती हो जहाँ दिक्कत हुई। तो रिवीजन फेज में आई रियलाइज कि मुझे केमिस्ट्री में मार्क्स भी कम आते थे और थोड़ा मज़ा भी कम आता था. ओके। तो सिंस मज़ा कम आता था तो मैं उसको टाइम भी कम दे रही थी इनिशियली. ठीक है। और थोड़ा सा फिर मैंने मिसअप कर दिया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं क्लियर थी इतनी ज़्यादा. हाँ। इनऑर्गेनिक में ब्लॉक्स, मतलब आई होप, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती होगी, ब्लॉक्स लर्न नहीं होते हैं. जैसे पी ब्लॉक इज अ थिंग जो बहुत मुझे या। डिफिकल्ट लगा था लर्न करने के लिए. तो केमिस्ट्री में मोटिवेशन थोड़ा खत्म हो गया था पेपर में, मैं उसको सबकॉन्शियसली छोड़ने लग गई थी कि अरे यार केमिस्ट्री बाद में देखते हैं. हाँ। बट आई रियलाइज्ड इट वेल इन टाइम, और मेंस के कुछ 1-2 महीना पहले की बात है ये, जब मैंने रियलाइज किया फिर सर को बताया. तो तीनों टीचर्स ने मिलके मैथ्स एंड फिजिक्स का काम थोड़ा कम किया, मैनेज किया ताकि मैं केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दूं. हम्म। और वो ठीक हो गई चीज, मतलब लास्ट तक आते आते आई वाज कॉन्फिडेंट इन केमिस्ट्री. सेकेंडली मेंस में जैसा कि मेरा रैंक एक्सपेक्टेड से थोड़ा, ऑल्दो आई सेड आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस, हम्म। बट दैट वाज स्टार्ट ऑफ 11. धीरे धीरे या। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन टेस्ट, व्हेन टीचर्स टेल यू कि अच्छा वी सी यू हियर, या। तो एक अपना भी बिल्ड हो जाता है एक्सपेक्टेशन. हम्म। तो वो जब नहीं हुआ, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया मेंस में. ऑल्दो टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, फैमिली काफी सपोर्टिव थी, दे टोल्ड मी कि मेंस और एडवांस का पैटर्न काफी डिफरेंट होता है. हम्म। बट स्टिल थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, वो रहा. मुझे 5-7 दिन फील हुआ कि अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस एडवांस में आया तो क्या होगा. हम्म। दिस फीलिंग was with me for like 5 or 7 days, but still I overcame that again. कि ओके कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं. हम्म। तो वो एक मेजर सेटबैक था आई वुड से. मैं जनवरी अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी, हम्म। बट ओके दैट लास्टेड फॉर अ फ्यू डेज, देन दोबारा ठीक हो गया सब. या। परफेक्ट। नो लाइक दे से जब भी ऐसी डिमोटिवेशन हो दी ओनली वे टू गेट आउट ऑफ इट इज कि छोड़ो यार क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ो, अब एफर्ट डालो. एंड आई थिंक एक और चीज तुमने अच्छी बताई कि यू रीच्ड आउट टू योर टीचर्स जब तुमने केमिस्ट्री का इशू रियलाइज किया. एंड समटाइम्स दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट पीपल हु बीन
इन दिस बिजनेस एंड इन दिस स्पेस फॉर सो लॉन्ग, उनको पता है किस तरीके से क्या प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन है, बिकॉज उन्होंने इतनी कहानियां इतने बच्चों को देखा है। एंड कई लोग शाय अवे कर देते हैं अपने डाउट्स अपने प्रॉब्लम्स ये सब टीचर के साथ फ्रैंक नहीं होते हैं, एंड काफी बैड स्पाइरल में गिरने का चांस होता है। सो आई थिंक अगर एक चीज हम सीख रहे हैं आज सब लोग इज रीच आउट टू योर टीचर्स इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एंड दे विल हैव अ सोल्यूशन। अगर एक का नहीं तो दूसरे का, तो तीन सब्जेक्ट होते हैं, तीन टीचर होती हैं सबके पास एटलीस्ट। तो दैट्स अ ग्रेट टिप अक्षता। ठीक है। तो अक्षता, बिफोर वी गो इनटू द दास्ताई जेई रैपिड फायर, थोड़ा सा मैं तुम्हारे रिसोर्सेज के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू ऑलवेज आस्क मी कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करती थी। यू मेंशन्ड सेंगेज से शुरू किया मैंने मैथ्स और ये सब, बट स्टिल टेल अस तुम किस ऑर्डर में एटलीस्ट इनको फॉलो करती थी, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, बाकी क्या बुक्स फॉलो करती थी, सब्जेक्ट वाइज करते हैं इसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स आई वुड से। ओके, वंडरफुल, ठीक है। सो मैथ्स में कोचिंग मटेरियल पहले करते थे। देयर वर अ फ्यू चैप्टर्स जिसमें सर कह देते थे कि नहीं कोचिंग मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, तो सर अपने आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देते थे। ठीक तो है। वो पहला राउंड रहता था, कोचिंग मटेरियल या सर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद आई यूज टू डू संगीत जस्ट फॉर द फीलिंग ऑफ कि ठीक है चैप्टर अच्छे से आता है। हम्म। और उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट आई यूज टू डू इट। हम्म। उसके बाद मैथ्स, हम मेरे मैथ्स सर का टेक्निक वाज कि रादर देन गिविंग क्वेश्चंस ही यूज्ड टू गिव मी लाइक जो एडवांस के मॉक टेस्ट उनके पास जो भी रहते होंगे बैंक में, उसका सिर्फ मैथ्स वाला पोर्शन मुझे दे देते थे हम्म। और कहते थे सॉल्व दिस इन 1 आवर। तो आई वुड से टाइम्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। जब अगर वो मुझे वैसे वो क्वेश्चन देते तो शायद मैं ज्यादा टाइम लेती बैठी रहती उन क्वेश्चंस के साथ, बट ही यूज्ड टू गिव मी प्रॉपर 18 क्वेश्चंस कि डू इट इन एन आवर। हम्म। और वो वही देते थे, तो मैंने संगीत के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक रेफर नहीं करी थी। हम्म। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते थे सर अपने आप ही सिलेक्टेड दे देते थे। गॉट इट। कमिंग ऑन टू फिजिक्स, फिजिक्स में आई वुड से किसी किसी चैप्टर के लिए मैंने एचसीवी भी करी है, बट अगेन सर मार्क करके दे देते थे क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअली अच्छे हैं, ये कर लेना। हम्म। उसके बाद इरोडोव में हम्म। अगेन पूरी बुक नहीं करी है पर मार्क्ड क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है। फिजिक्स गैलेक्सी से करे हैं मैंने 11th में, मैकेनिक्स के थोड़े चैप्टर्स। हम्म। और ये पहला लेवल रहता था। अब नहीं, पहला लेवल फिर भी मॉड्यूल ही रहता था हमारा। मॉड्यूल वाज गुड फॉर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। जिन चैप्टर्स में नहीं अच्छा होता था सर यूज्ड टू प्रोवाइड अस सम अदर मॉड्यूल और समथिंग। ठीक है। और सेकेंड लेवल में मैंने रिवीजन राउंड में फिजिक्स में एसबीटी करी थी, शशि भूषण तिवारी। ठीक है। एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड बुक, ऑल्दो जेई एडवांस का पैटर्न नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव है, बट इट बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। गॉट तो इट। उसके लिए काफी अच्छी बुक है। ठीक है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में एन अवस्थी इज अ बुक। हम्म। और मॉड्यूल साइड बाय साइड करती थी, केमिस्ट्री का मॉड्यूल भी अच्छा था श्री चैतन्य का। ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीके जायसवाल, जो बस। कि मैंने काफी ज्यादा नहीं करी है क्योंकि इनऑर्गेनिक में ओवर डूइंग क्वेश्चंस आई यूज टू प्रेफर रीडिंग एनसीईआरटी। गॉट तो इट। मैं क्वेश्चंस कम कर मतलब क्वेश्चंस करती थी, पीवाईक्यू ज्यादा करती थी हम्म। ताकि उससे चीजें रिवाइज होती रहे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी के लिए देयर इज दिस बुक पीटर साइक्स, हम्म। वो हमारे सर ने हमें पढ़ने को कहा था। और पूरी नहीं पढ़ी है, सिलेक्टेड पोर्शंस पढ़े हैं। ओके। और प्रैक्टिस के लिए एमएस चौहान, दैट इज आई गेस अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, या। वो करी है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, वेरी वेरी मतलब बिगेस्ट नेम्स आई थिंक इन द मार्केट, सारी तुमने जो नाम लिए वेरी कॉमन। या विच टेक्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षता, तुम्हारी नजर में what are some habits या some steps that you followed, and I think we've touched upon a few, you can repeat that, but ये तुम्हारी कोचिंग में सब लोगों ने किए हैं, एंड नॉट जस्ट आर बैच, बाकी भी बैचेस के बच्चे करते होंगे। वाई डू थिंक यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 200, या तुम्हारा इतना अपवर्ड ग्राफ क्यों गया? तुम्हें डिफरेंशिएट तुम्हारी क्या आदतें करता है जो लोग तुमसे सीख सकते हैं या लोग अपना सकते हैं अगर उनको भी इतना इंक्रेडिबल रैंक या फिर इंप्रूवमेंट अपने जर्नी में दिखानी है? आई वुड से कंसिस्टेंसी इज अ थिंग हम्म। जो कि फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स ने भी रिजल्ट के बाद यही कहा था कि why you could do it was because you were very consistent। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा होगा जिस दिन मैं इंस्टीट्यूट नहीं गई, बीट अ वाह। संडे बीट अ मंडे। हम्म। कभी कभार वो शटर ओपन करने आते थे और मैं ऑलरेडी बाहर खड़ी होती थी। आई वाज सो एंथुसियास्टिक टू गो टू द इंस्टीट्यूट। और ऑसम। मैं आई वाज द लास्ट पर्सन टू गेट आउट, दे हैड टू कॉल मी कि अक्षता चलो अब हमें बंद करना है शटर। हाँ। तो मैं सुबह से लेकर रात तक वहीं रहती थी। हाँ। और सेकेंडली आई वाज ऑलवेज ग्राउंडेड, क्योंकि ये फीलिंग थी कि मैंने लेट स्टार्ट किया है। हम्म।
तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस आया ही नहीं, कभी कुछ रैंक आ भी गया, बढ़िया रैंक भी आया, अगर 1-2 भी आता रहा 12th में, फिर भी ये फीलिंग थी कि नहीं, आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी। या और मतलब कभी ओवर कॉन्फिडेंट फील ही नहीं किया किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में, नो मैटर हाउ गुड आई वाज परफॉर्मिंग, या और कभी अंडर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं किया, नो मैटर हाउ बैड आई वाज परफॉर्मिंग, क्योंकि ये माइंडसेट था कि अगर कल पेपर नहीं है तो मतलब मेरे पास अभी भी टाइम है तो मैं कर लूंगी। और आई वुड से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ छोड़ा नहीं सिलेबस में, क्योंकि ये बहुत मेंटालिटी रहती है कि एडवांस में सारे क्वेश्चंस तो नहीं करने होते हैं, तो एक आध टॉपिक जो नहीं आ रहा है वो छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है टॉपिक, क्योंकि क्या पता आपको जो टॉपिक आता है उससे कितना मुश्किल क्वेश्चन हो जाए आ जाए जो आप नहीं कर पाओ। तो या एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक होल्ड ऑन एवरी टॉपिक। Got it. Got it. No, that's very insightful and I just love your enthusiasm and motivation जो तुमने दिखाई है and उसका ही नतीजा है। मैं जैसे तुम्हें कह रहा था कि तुम कह रही हो it was unexpected but nothing is unexpected। मतलब बिना इनपुट के आउटपुट नहीं आता है एंड तुमने अपनी इन बातों से ये सब और प्रूव कर दिया है एंड आई एम श्योर बहुत सारी स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को यार वो किया होगा तुमने मोटिवेट बिकॉज इस सीजन जो ये 2025 के टॉपर्स है उसकी तुम पहली फीमेल पॉडकास्ट हो एंड आई मीन मैं तुम्हें पॉडकास्ट क्यों बुला रहा हूँ पता नहीं बट यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट हुज कम एज अ फीमेल एंड अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन द channel ask for these podcasts. We tried to get more and hopefully we'll get more in the coming times but this is a great story to learn from Akshita and anything else you would want to share? कोई किसी टीचर की कही बात या कोई ऐसी और तुम्हारी लर्निंग जो तुम शेयर करना चाह रही हो या मे बी गर्ल कैंडिडेट से कहना चाह रही हो बिफोर वी मूव ऑन टू द दास्ताई जी रैपिड फायर। हाँ, सो मेरे सर ने मुझे एक बार कहा था कि व्हेन आई वाज वेरी डिप्रेस्ड अबाउट कि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सो ही टोल्ड मी कि अक्षरा, यूनिवर्स की टाइमलाइन इज वेरी डिफरेंट। लाइक हमारा जो एफर्ट्स डालने का टाइमलाइन है, मैं आज एफर्ट्स डाल रही हूँ, कल एफर्ट्स डाल रही हूँ, और जो रिजल्ट का टाइमलाइन है वो डिफरेंट है। बट रिजल्ट आता जरूर है। सो होप्स अपनी अप ही रखनी है। ड्रीम द अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे होने के बाद भी अनएक्सपेक्टेड लगता है जो भी हुआ, पर एक विजन बोर्ड पे वो 11th क्लास से ही था कि मुझे इधर जाना है। तो ड्रीम बिग एंड डोंट फियर टेस्ट, आई वुड से, क्योंकि एक मेंटालिटी रहती है एज अ स्टूडेंट कि यार ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लूं फिर मैं टेस्ट दूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे टेस्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड होते थे, पहले मुझे उससे थोड़ी दिक्कत रहती थी। मैं सर को बोलती थी कि सर अरे आप बिल्कुल ही आधा घंटा पहले बताते हो, 10 मिनट पहले बताते हो कि टेस्ट है। बट आई रियलाइज कि टेस्ट देने से ही पता चलता है कि आप कहाँ पे वीक हो, नहीं तो इंसान वही बार 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 पढ़ता रहता है जो उसे आता है। तो टेस्ट देने से घबराओ मत, जितने टेस्ट हो सके, जितनी टेस्ट सीरीज हो सके वो सब अटेम्प्ट करो। एंड यस, ड्रीम बिग, दैट्स इट। वेल सेड। मैं मोटिवेट हो गया हूँ ऑनेस्टली एंड तुमने जो चीजें बताई आई थिंक इट अप्लाइज टू एवरीबडी एंड गाइज यू टेल मी मतलब तुम कमेंट्स में जाके बताओ ये बातें तुम्हें कितनी टच की एंड कितनी हेल्प करेंगी या फिर इवन इफ यू वांट टू कम बैक आफ्टर अ मंथ ये सब एडवाइसेस फॉलो करके अपने में डिफरेंस देख रहे हो प्लीज 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी जब तुम आओगे और इस पॉडकास्ट पे वो नोटिफिकेशन आएगी ना मैं अक्षता को भी भेजूंगा और खुद भी देखूंगा एंड हमें अच्छा लगेगा कि दास्ताई जी ने कुछ आपको ऐसा सिखाया जिससे आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आई है। तो अभी कमेंट ड्रॉप कर दो कि आई विल कम बैक आफ्टर अ मंथ ताकि तुम तब आके आओ पाओ और यहाँ पे हमें बताओ कि क्या डिफरेंस आया। बट कूल अक्षिता, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने फेवरेट सेगमेंट पे जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे को मजा आता है दास्ताई जी रैपिड फायर में बिकॉज वी गेट टू नो द अदर साइड ऑफ टॉपर्स ऑल्सो एंड कुछ और ऐसी चीजें लोग जानना चाह रहे हैं जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है जिससे शायद शायद इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू योर ग्रेट रैंक एंड ग्रेट इंप्रूवमेंट और मे बी नॉट बट हु केयर्स, इट्स फन टू हैव इट तो हम करते हैं। ठीक है। सो रूल्स सिंपल हैं कि कुछ 5-10 क्वेश्चन होंगे। जो भी तुम्हारे दिमाग में पहला आंसर आता है जो भी ऑनेस्ट आंसर आता है रैपिडली हमें तुम वो बताओ और होपफुली वी गेट सम गुड इनसाइट्स फ्रॉम दिस देन। ठीक है। ऑल सेट, करें शुरू। यस। परफेक्ट। सो दिस इज द दास्ताई जी रैपिड फायर। हियर इट गोज। तुम्हारा वर्स्ट एवर मॉक टेस्ट स्कोर क्या था जेई मेंस में? मेंस में आई गेस इट वाज अ 200। 200, okay. And what was your actual JEE main score? For the first session, it was 250, Okay, and I don't remember for the second session. ठीक है. But 250 got you the 700 rank, I'm guessing. Yeah. Perfect, ठीक है. No, that makes sense. ठीक है. Tell me about one annoying chapter जो तुम कितना भी पढ़ो कभी नहीं आया तुम्हें, कितना भी रिवाइज कर लो कभी नहीं आया या तुम चाहती नहीं थी एटलीस्ट उससे क्वेश्चन आए कभी, कोई ऐसा चैप्टर? It was P block for a very long time. It was P block.
गॉट इट। ऑल्दो लास्ट में आ गया था, बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, एनसीईआरटी को तुम कितने मार्क्स देना चाह रही हो आईआईटी जेई प्रेपरेशन के लिए, 10 में से? पढ़ने वाइज आई वुड से एन 8। डिफिकल्ट टू रीड एनसीईआरटी टू बी हाँ। ऑनेस्ट, बट वैसे अगर हेल्पफुल, एज इन कितना हेल्पफुल है, 10 on 10। एडवांस डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने लग गया आजकल, एटलीस्ट राइट। केमिस्ट्री में तो। ग्लैड यू सेड तो वेरी दैट। हेल्पफुल। लोग अब इससे होपफुली ज्यादा सीरियसली लेंगे जो छोड़ देते हैं कई सारे। जेई एडवांस में तुमने कोई क्वेश्चंस गेस किए थे एंड क्या वो सही हुए गलत हुए? नॉट रियली गेस, नहीं, नहीं। काफी कैलकुलेटेड अच्छे तरीके से दी थी, दैट्स अ गुड थिंग देन। कूल। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग? रात को ज्यादा खींच ले सकती हो या फिर सुबह, या फिर नहीं तुम्हारा वो 12 से 8 स्लीपिंग साइकिल फिक्स्ड रहा? जेई में आई वाज अ मॉर्निंग पर्सन, नाउ आई एम अ नाइट पर्सन। वो कॉलेज में आके तो सब नाइट कॉलेज पर्सन हो में। जाते हैं, बट जेई में गुड टू नो। मॉर्निंग पर्सन। गुड टू नो। एंड सॉरी, यू फ्रॉम विच सिटी? आई एम पंचकुला। फ्रॉम पंचकुला। पंचकुला में तो यार ठंड में अगर तुम मॉर्निंग पर्सन रही हो फिर वो भी तुम्हारी एक क्रेजी हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ठंड में तो मॉर्निंग पर्सन होना मुश्किल होता है। बट कूल, व्हाट डिड यू डू इन योर फ्री टाइम? सबसे ज्यादा स्ट्रेस बस्टर क्या है तुम्हारे फ्री टाइम में तुम्हारे लिए? म्यूजिक, एंड आई यूज्ड टू ब्लास्ट म्यूजिक एंड डांस। ओके, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग देन, जो तुम कितना भी सुन सकती हो या तुम्हें मोटिवेट करता हो शायद, या अच्छा लगता है तुम्हें? There's a song चाहूँ मैं आना from Ashki 2। I love that song। वंडरफुल। ठीक है, तो होपफुली गाइस तुम भी ये गाना सुनो और तुम्हारा भी ऑल इंडिया रैंक 200 आ जाएगा। मे बी दैट्स व्हाट इट टेक्स। कूल। व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड ऐप ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, तुम्हारे फोन पे या जो भी तुम डिवाइस यूज करती थी, या वेबसाइट जो तुम अपने लैपटॉप पे यूज करती थी? I would say श्री चैतन्य का ऐप Infinity Learn, जिस पे मैं टेस्टिंग लेती थी। ठीक है, That would उसको be the उसको साइड most पे रखते हैं useful। क्योंकि चलो वो तो तुम्हारी कोचिंग ही है एक तरीके से। I didn't Spotify, मैं यूज नहीं हाँ, करती थी फोन ज्यादा। ठीक है, गॉट इट। एंड आई थिंक यही आंसर है, बट वर यू ऑन एनी सोशल मीडिया एप्स? No। नहीं, ओके, दैट्स अ गुड थिंग देन। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सीइंग योर रैंक? सबसे पहले किसने देखा था, किसने बताया था तुम्हें, क्या रिएक्शन था? मैंने ही देखा था। आई रिमेम्बर सुबह सुबह 6, 6:30 बजे रिजल्ट आ गया था, तो मैं सो रही थी। मुझे मेरे हाँ। कोचिंग से सर का कॉल आया था कि हाँ। अक्षता स्टे ऑन द कॉल एंड चेक करो रिजल्ट। हाँ। तो मैं नींद में थी। आई डिडंट रियली हैव अ ग्रेट रिएक्शन, बट हाँ। ओके, रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया था कि ठीक है, डिसेंट क्या रिजल्ट है, अच्छा मार्क्स रिजल्ट मार्क्स है। कैलकुलेट किए थे तो क्या एक्सपेक्ट करी थी रैंक, और कैसा आया फिर फाइनली? मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो इतना ही, थोड़ा अंडर 200, उससे ठीक है, चार ठीक है। ज्यादा, बट हाँ। ऐसा ही एक्सपेक्ट किया। मतलब ये सर ने ही बताया था स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कैसा आना चाहिए, तो एक राइट। एक्सपेक्टेशन वैसी सेट थी। हाँ। बट हाँ, बहुत खुश थे सब, फैमिली बहुत खुश थी। हाँ। तो अच्छा बट लगा वो देख के एक्चुअली कि आई थिंक एवरीवन असली वाज रिएक्शन प्राउड। यार अक्षता तब आया होगा जब तुम्हें अपने मार्क्स और तुम्हें ये पता चला होगा ठीक है अब इसमें जो फीमेल सुपर न्यूमररी कोटा होता है उससे तुम्हें आईडी बॉम्बे सीएस तुम्हारा सपना मिल जाएगा। वो वाली फीलिंग कैसी थी, क्या चीजें याद आ रही थी तुम्हें उस टाइम पे? दैट रिएक्शन विल बी द हाँ, एक्चुअल। आई वुड से मेरा ज्यादा बड़ा रिएक्शन तब आया था जब जोसा ने फाइनली राउंड 1 में मुझे मिल गया था आईआईटी बॉम्बे सीएस। हाँ। तो दैट वाज, तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज हाँ। वेरी हैप्पी। हाँ। I can't even explain. I was very happy. Everyone was very happy. राइट। नो, आई कैन इमेजिन अक्षता, मतलब तुमने जिस तरीके से बताया कि 11th में भी नो एक्सपेक्टेशंस नो प्रेपरेशन पे भी तुमने अपने विजन बोर्ड पे आईआईटी बॉम्बे लगाया ना। एंड तुमने आईआईटी बॉम्बे सीएस लगाया बाय द वे। मैं भी बताता हूँ लोगों को कि मैं भी आई यूज टू स्टडी हियर, राइट हियर, यही मेरा 2 साल था आईआईटी जेई का प्रेपरेशन। अभी मेरा ऑफिस कम स्टूडियो है, बट मैंने भी आईआईटी बॉम्बे की फोटो लगाई हुई थी यहाँ पे, एंड अगेन वेंट इन विद नो एक्सपेक्टेशंस वगैरह। आई सुपर रिलेटेड टू दैट एंड आई एम सो हैप्पी कि इट वर्कड आउट फॉर यू लाइक दिस, एंड thank you so much. I think that was my Dastai J rapid fire, and that was the Dastai J with Akshita Jain, All India Rank 204, J Advanced 2025. थैंक यू अक्षता टाइम निकालने के लिए, बहुत सीखा मैंने पर्सनली आज, होपफुली लोगों ने भी बहुत सीखा होगा। एंड गाइज, एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है अक्षता के लिए, एंड कमेंट्स में जो भी बताना चाह रहे हो हमें अबाउट हर स्टोरी, व्हाट यू लर्न या व्हाट यू वांट मी टू आस्क इन द अपकमिंग एपिसोड्स, प्लीज लेट अस नो। बट थैंक्स अक्षता, थैंक्स फॉर कमिंग।